Good morning, student. Today's topic is nerve tissue. Nerve tissue is the form of the unicellular. This is called to neurons. है ना. Neurons is the unit of the nerve tissue. All the organs यानी सभी organs या सभी अंग स्टिमुलस यानी उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, लेकिन उस उद्दीपन को यानी स्टिमुलस को स्पेशली जो एडॉप्ट करता है यानी जो विशेष रूप से जो ग्रहण करता है वो कौन होता है? नर्व होती है, न्यूरॉन्स होती हैं. यही इसकी क्या है? फंक्शनल यूनिट है नर्व टिश्यू की. ठीक है, या नर्वस सिस्टम की अपन कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट है. दिस इज द मेन टू पार्ट सेल बॉडी एंड एक्सॉन, या अपन इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो एक्सॉन और सेल बॉडी में डिवाइडेड होती है. जो सेल बॉडी होती है वो इसका क्या होता है? मेन पार्ट होता है, मेन फंक्शनल पार्ट होता है. इसमें न्यूक्लियस होता है जो वेरी फंक्शनल होता है, वेरी एक्टिव होता है इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने के लिए. एंड इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें निजल्स के कण होते हैं, जिसे निजल्स ने खोजा था इसलिए इन्हें निजल्स के ग्रेन्यूल्स या निजल्स के कण कहते हैं. इसके बाद एक प्रवर्ध निकलता है, जैसे हिंदी में प्रवर्ध बोलते हैं और इंग्लिश में एक्सॉन बोलते हैं. ये क्या होता है? लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिकेस्ट होता है और लार्ज होता है. ठीक, ये चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरा होता है, तो माइलिन शीट. माइलिन शीट का फॉर्मेशन जो करता है वो करता है स्वान सेल. तो इसके बाद ये जो सेल है वो कौन सी सेल है? स्वान सेल है. और ये जो आउटर कवरिंग है वो कौन सी है? माइलिन शीट है. इनके बीच बीच में ये गैप होके स्किन होती हैं, संकुचित होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये नोड बनाती हैं. इन नोड को कहते हैं रेनवियर की नोड. ठीक है, इसके बाद ये जो होता है लास्ट जो इसका टर्मिनल एंड होता है वो ब्रांच हो जाता है. इसको अपन टर्मिनल ब्रांच कहते हैं या इसको सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब. या फिर इसको बल्ब भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या करता है? सिनेप्टिक नोब जो होता है, ये जो बल्ब होता है, ये दूसरी सेल से जोड़ने का, दूसरे नर्व सेल से जोड़ने का काम करता है. जैसे कि अपन इसमें दिखा रहे हैं, ये जो नोब्स हैं ये क्या कर रही है? अदर सेल के डेंड्राइट से क्या करती है? अटैच होती है. डेंड्राइट्स क्या होता है अभी बताएंगे इसको. ठीक है, अटैच होती है. तो ये पूरी तरीके से अटैच नहीं है, देखिए कुछ गैप है. इस गैप्स को बोलते हैं सिनेप्स. ये जो गैप होता है जो एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट्स के भी एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांच यानी नोब से जो दूसरा जो नर्व होती है उसका जो डेंड्राइट होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं. ये क्या करता है? ये जो डेंड्राइट से इम्पल्स लाता है, स्टिमुलस लाता है, उसको ट्रांसफ़र करता है अदर सेल में. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है, लेकिन ये बीच में क्या होते हैं? अटैच नहीं होते हैं पूरी तरीके से. ठीक है, इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है अदर इसमें जो डिवाइडेड होता है, बॉडी में जो डिवाइडेड होता है उसे अपन डेंड्रॉन्स बोलते हैं. फर्स्ट वाला जो डिवाइडेशन होगा यहाँ तक जो अपन क्या करेंगे? डेंड्रॉन्स कहते हैं. इसके बाद ये पुनः क्या होगा? रीडिवाइड हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएंगी. इन ब्रांचेस को जो स्मॉल ब्रांचेज हैं इनको अपन क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं. निजल्स के कण साइटोप्लाज्म में होते हैं, यहाँ डेंड्रॉन्स तक होते हैं, लेकिन इसके बाद डेंड्राइट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, अब फंक्शन क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है यानी जो सेल है, सेल बॉडी के इसके चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है. इसके बाद जो सेल बॉडी है ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सेल बॉडी. ये क्या करती है? ऑर्गेनिज्म एंड कीप द सेल फंक्शन. ठीक है, ये क्या करती है? ऑर्गेनिज्म में जो भी जो स्टिमुलस का जो फंक्शन होता है वो क्रिएट करने का काम करती है सेल बॉडी. इसके बाद यहाँ वाले जो पार्ट को अपन बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक. क्या बोलेंगे? एक्सॉन हिलॉक. ठीक है, ये क्या करता है? जनरेट द इम्पल्स इन न्यूरॉन्स. ये क्या करता है? इम्पल्स को जनरेट करता है. फिर है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? एक्सॉन है. एक्सॉन क्या करता है? ट्रांसफर द सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन्स. जो स्टिमुलस के जो यानी उद्दीपन के जो अपन को संवेदनाएं मिल रही, उस संवेदनाओं को एक सेल से दूसरे ऑर्गन्स में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में या एक सेल से दूसरे ऑर्गन्स में ले जाने का काम करती है. इसके बाद क्या है? नोड्स ऑफ रेनवियर है. ये नोड्स ऑफ रेनवियर क्या करते हैं? अलाउ द डिफरेंस ऑफ आयंस. ठीक है, ये क्या करते हैं? इसको आयंस को डिफ्यूज़न करने का काम करते हैं. जो आयंस मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन इम्पल्स को डिफ्यूज़ करने का काम करते हैं. इसके बाद है स्वान सेल. ये क्या करती है? प्रोड्यूस द माइलिन शीट. जो बाहर अपन ये माइलिन शीट दे रहे हैं, ये जो स्वान सेल है ये स्वान सेल इस माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है,
तो जिनमें माइलिन शीट पाई जाती है माइलिनेटेड नर्व सेल कहलाते हैं, जिसमें नहीं होती है वो नॉन माइलिनेटेड सेल्स कहलाती हैं। इसके बाद है माइलिन शीट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सिग्नल। तो जो माइलिन शीट है, जो माइलिन शीट होती है वो क्या करती हैं कि जो इनका इम्पल्स होता है उसको इसकी स्पीड बढ़ा देती हैं, यानी जो उद्दीपन का है उसकी जो चाल है, उसकी जो गति है उसको बढ़ाने का काम करते हैं कौन, माइलिन शीट। इसके बाद है एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि नोब्स अपने या बल्ब जिन्हें कहते हैं, ये फॉर्मेशन द जंक्शन विद अदर सेल। ये क्या करती हैं, जंक्शन करने का काम करती हैं अदर सेल से। इसको जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन्स। जो न्यूक्लियस का काम होता है ये कंट्रोल का, तो ये भी क्या करता है पूरे जो नर्व का जो न्यूरॉन का जो फंक्शन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस करता है। इसके बाद डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करती हैं, रिसीव करती हैं सिग्नल को। जो आदेश मिलते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ ठंडी लग रही, गर्म लग रही, कोई चीज़ नुकीली चुभ गई, तो हमें जो पता चलता है इसी को अपन उद्दीपन कहते हैं। ये जो सेंसेशन होता है, ये जो संवेदनाएं होती हैं, दुख है ना, क्रोध आ रहा है, इन सब चीज़ों की जो हमें आभास होता है, हमें कोई ठंडी चीज़ पता चल रही है या गर्म चीज़ पता चल रही, छूने से कोई चीज़ अपन को पता चल जाती है कि ये चीज़ है, तो वो जो अपन का उद्दीपन है उसी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को संवेदनाएं कहते हैं, और इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं उन्हीं को। तो वो जो इम्पल्स हैं, जो संवेदनाएँ हैं, उनको क्या करती हैं, स्टिमुलस को क्या करती हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस, तो वो हम आपको बता चुके हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल द एंटायर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूरॉन्स क्लियर होता है। आपको इसमें डायग्राम बनाना है और इसका जितना मैंने बोला है, हमने जो आपको बताया वो आपको इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, बुक्स में मिल जाए तो, नहीं तो जो हमने बोला है उसको अपन लिख सकते हैं।